हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स वायर। आज का हमारा टॉपिक है ओपेरॉन सिस्टम। साइनॉप्सिस में देखेंगे हम इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कंपोनेंट्स ऑफ ओपेरॉन सिस्टम, टाइप्स ऑफ ओपेरॉन, मैकेनिज्म ऑफ ओपेरॉन रेगुलेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ओपेरॉन सिस्टम, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। तो ये रहेगा साइनॉप्सिस। स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। ओपेरॉन सिस्टम प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन का एक महत्वपूर्ण मॉडल है जो एक साथ काम करने वाले जीन्स के समूह को नियंत्रित करता है। यह सिस्टम ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल के माध्यम से जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है, जिससे सेल्स अपनी जरूरतों के अनुसार प्रोटीन्स का उत्पादन कर सकते हैं। ओपेरॉन सिस्टम का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण लैग ओपेरॉन है, जिसे 1961 में जोकैब और मोनोड ने प्रस्तावित किया था। ठीक है, तो ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था। देखेंगे डेफिनेशन। ओपेरॉन एक फंक्शनल जेनेटिक यूनिट होता है जिसमें एक प्रमोटर, ऑपरेटर और एक या अधिक स्ट्रक्चरल जीन्स होती है जो एक साथ रेगुलेट किए जाते हैं। यह सिस्टम ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट या रिप्रेस करके जीन एक्सप्रेशन को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन है। गाइज, अगर आपको स्टडी नोट्स की नीड होगी तो आप लोग यहाँ पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। देखते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ ओपेरॉन सिस्टम। ओपेरॉन सिस्टम एक जीन रेगुलेशन सिस्टम है जो प्रोकैरियोटिक्स में पाया जाता है। ये सिस्टम एक ही प्रमोटर के अंतर्गत आने वाले मल्टीपल जीन्स को कंट्रोल करता है। ओपेरॉन सिस्टम के मुख्य रूप से तीन प्रमुख घटक होते हैं। फर्स्ट है प्रमोटर। प्रमोटर वह डीएनए सीक्वेंस होती है जहां आरएनए पॉलीमराइज बाइंड करता है और ट्रांसक्रिप्शन शुरू करता है। यह ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को रेगुलेट करता है और जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने में मदद करता है। नेक्स्ट है ऑपरेटर। ऑपरेटर एक डीएनए रीजन होता है जो प्रमोटर और स्ट्रक्चरल जीन के बीच स्थित होता है। यह रेगुलेटरी प्रोटीन्स के लिए बाइंडिंग साइट का काम करता है। नेक्स्ट है इसमें ऑपरेटर पर रेप्रेसेसर प्रोटीन बाइंड करके ट्रांसक्रिप्शन को रोक सकता है या एक्टिवेटर बाइंड करके ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ा सकता है। थर्ड है स्ट्रक्चरल जीन्स। स्ट्रक्चरल जीन्स वे जीन्स होती है जो ओपेरॉन के अंतर्गत आती है और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये जीन्स एक ही एमआरएनए में ट्रांसक्राइब होते हैं और एक साथ रेगुलेट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग इस स्ट्रक्चर के माध्यम से समझ सकते हो कि किस प्रकार से ट्रांसक्रिप्शन होता है ओपेरॉन का। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ओपेरॉन। ओपेरॉन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, इंड्यूसिबल ओपेरॉन और रिप्रेसिबल ओपेरॉन। ये ओपेरॉन्स जीन रेगुलेशन के अलग अलग तरीकों से काम करते हैं। फर्स्ट है इंड्यूसिबल ओपेरॉन। इंड्यूसिबल ओपेरॉन वह ओपेरॉन होता है जो डिफ़ॉल्ट रूप से ऑफ रहता है और एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल की उपस्थिति में ऑन होता है। जब इंड्यूसर मॉलिक्यूल मौजूद होता है तो यह रिप्रोसेसर को इनएक्टिवेट कर देता है, जिससे ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाता है। इसमें उदाहरण है, यह सिस्टम मुख्य रूप से कैटाबॉलिक पाथवेज को कंट्रोल करता है। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण लैकोपेरॉन है जो बैक्टीरिया में लैक्टोज मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे रिप्रेसिबल ओपेरॉन। रिप्रेसिबल ओपेरॉन वह ओपेरॉन होता है जो डिफ़ॉल्ट रूप से ऑन रहता है और एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल की उपस्थिति में ऑफ होता है। जब को रिप्रेसेसर मॉलिक्यूल मौजूद होता है तो यह रिप्रोसेसर प्रोटीन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है। एग्जाम्पल है इसमें, यह सिस्टम मुख्य रूप से एनाबॉलिक पाथवेज को कंट्रोल करता है। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण ट्राइप्टोफैन ओपेरॉन है जो बैक्टीरिया में ट्राइप्टोफैन सिंथेसिस को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट देखेंगे हम मैकेनिज्म ऑफ ओपेरॉन रेगुलेशन। ओपेरॉन रेगुलेशन दो मुख्य तरीकों से होता है, पॉजिटिव रेगुलेशन और नेगेटिव रेगुलेशन। पहले देखेंगे हम नेगेटिव रेगुलेशन। इसमें रिप्रोसेसर प्रोटीन डीएनए से जुड़कर ट्रांसक्रिप्शन को रोकता है। यह दो प्रकार का हो सकता है। फर्स्ट है इंड्यूसिबल ओपेरॉन। नॉर्मल रूप से ऑफ रहता है, लेकिन इंड्यूसर मॉलिक्यूल रिप्रोसेसर को हटाकर इसे ऑन कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है रिप्रेसिबल ओपेरॉन। नॉर्मल रूप से ऑन रहता है, लेकिन को रिप्रोसेसर मॉलिक्यूल रिप्रोसेसर को एक्टिवेट करके ट्रांसक्रिप्शन रोक देता है। सेकंड देखेंगे पॉजिटिव रेगुलेशन। इसमें एक्टिवेटर प्रोटीन डीएनए से जुड़कर ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ाता है। जब एक्टिवेटर मॉलिक्यूल उपस्थित होता है तो यह आरएनए पॉलीमराइज की बाइंडिंग को बढ़ाता है, जिससे जीन एक्सप्रेशन तेज हो जाता है। नेक्स्ट है हेल्प्स इन जीन रेगुलेशन। ओपेरॉन सिस्टम जीन को
एक साथ कंट्रोल करने में मदद करता है, जिससे सेल्स अपनी ज़रूरत के अनुसार जीन एक्सप्रेशन को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनर्जी कंजर्वेशन। केवल आवश्यक प्रोटीन्स के प्रोडक्शन को रेगुलेट करके सेल्स ऊर्जा बचाते हैं, जिससे अनावश्यक ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को रोका जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे इन्वायरमेंटल एडाप्टेशन। बैक्टीरिया अपने परिवेश के अनुसार ओपेरॉन सिस्टम के माध्यम से मेटाबॉलिक पाथवेज को एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे वे विभिन्न परिस्थितियों में सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेटेड जीन एक्सप्रेशन। ओपेरॉन में एक ही प्रमोटर द्वारा कंट्रोल किए गए मल्टीपल जीन्स एक साथ एक्टिवेट होते हैं, जिससे बायोलॉजिकल प्रोसेस सेंचुराइज्ड तरीके से हो सकती है। नेक्स्ट देखेंगे एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस। यह जीन रेगुलेशन का एक प्रिमिटिव लेकिन एफिशिएंट तरीका है, जिससे प्रोकैरियोट्स में जेनेटिक कंट्रोल की कॉम्प्लेक्सिटी को समझा जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे हम कंक्लूजन। ओपेरॉन सिस्टम प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन का एक महत्वपूर्ण मॉडल है, जो जीन एक्सप्रेशन को एफिशिएंटली कंट्रोल करता है। इंड्यूसिबल और रिप्रेसिबल ओपेरॉन्स विभिन्न बायोकेमिकल पाथवेज को रेगुलेट करने में मदद करते हैं। यह सिस्टम न केवल बैक्टीरियल जेनेटिक्स को समझने में सहायक है, बल्कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे रेफरेंस। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ द जीन बाय वेस्टर्न एट एल और जेनेटिक्स फ्रॉम जीन टू जीनोम्स बाय हार्टवेल एट एल। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।